नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैफाली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू जिले के झज्जर कोटली पुलिस ने हेरोइन की बड़ी खेप बरामद की है। बरामद की गई हेरोइन 50 से 52 किलो तक बताई जा रही है। ट्रक ड्राइवर जो कि कश्मीर से पंजाब और हरियाणा सामान ले जा रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि हमने जम्मू में हेरोइन की बड़ी खेप जब्त करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीजीपी का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से मंशियात की दहशतगर्दी के जरिए दहशतगर्दी को नया फ्लिप देने की कोशिश की जा रही है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि मिलिटेंसी का गिराफ अब काफी कम है और जल्द ही मिलिटेंसी माजी की दास्तान बन जाएगी। उन्होंने कहा कि हैदरपुरा एनकाउंटर की जांच एसआईटी कर रही है। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जो कोई मिलिटेंटों को पनाह देगा उसे बेगुनाह नहीं कहा जा सकता है। कश्मीर में काम कर रहे अफराद की सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामबाग में मारे गए मिलिटेंट कई हलाकतों में मुलव्विस थे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की कश्मीर में जमीन खिसक रही है, इसीलिए वो बौखलाहट का हो गई हैं शिकार। इसलिए उन्हें कभी तालिबान पाकिस्तान और कभी दफा 370 याद आता है। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने किया। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और पीएजीडी के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का कहना है कि इंसानी हुकूक का तहफ्फुज यकीनी बनाना सरकार का अवलीन फर्ज है। शहरियों को डर व खौफ के साए से बाहर निकालने में सरकार और कानूनी एजेंसियां का रोल अहम है। तारिगामी ने हालिया एनकाउंटरों में हलाकतों को लेकर कहा। उन्होंने सदर जमहूरिया को भी इस बारे में आगाह किया है। उन्होंने एक बार फिर हिंद व पाक के बीच मुज़ाकरात पर दिया जोर। आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ बार एसोसिएशन पुलवामा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलवामा में वकला ने काम छोड़कर हड़ताल की। वकला ने हैदरपुरा वाकये की जुडिशियल जांच की मांग की। पीडीपी के रियासती सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह मनहास ने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के बयान का किया दिफा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की शिनाख्त दफा 370 से है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो फौरन इसको बहाल करे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि हालिया दिनों हैदरपुरा में हुई शहरियों की हलाकत इंतहाई काबिल मजम्मत। उन्होंने ताहम कहा कि कुछ अनासिर ऐसे वाकयात को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान को बदनाम करने की कर रहे हैं कोशिश। नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। SC/ST लोगों के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन इन प्रमोशन खत्म करने के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। कारकुनों ने पेट्रोल और सब्जियों समेत दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ भी किया एहतजाज। कश्मीरी पंडितों ने अपने मुतालबात के हक में जम्मू में एक एहतजाजी रैली निकाली। नौसोन कश्मीरी फ्रंट के लीडरान और कारकुनों ने माइग्रेंटों को फराहम किए जा रहे माहाना रिलीफ को 13,000 फी माह से बढ़ाकर 25,000 करने की मांग की। कश्मीर में श्रीनगर के बाद अब दीगर अजला में भी कोविड अपना जाल दोबारा फैला रहा है। ताजा डेटा के मुताबिक बारामूला और कुपवाड़ा जिले में भी कोविड मामलात बढ़ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि कोविड के कवायद व जवाबत पर अमल नहीं किया जा रहा है। प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने कोविड के दौरान बेहतरीन खिदमात फराहम करने के लिए कई लोगों की इज्जत अफजाई की। श्रीनगर में मुनक्कदा तकरीब में कई नामवर मुआलिज ने शिरकत की। गर्मी के जदीद आलात के इस्तेमाल से दम घुटने से हो रही अमवात में इजाफा। ऐसे में महकमा मौसमियात ने एक एडवाइजरी की है जारी। कम वेंटिलेशन वाले कमरों में ऐसे आलात इस्तेमाल न करने की दी गई हिदायत। कश्मीर में फिर एक बार इंसानियत और ईमानदारी का अलम बुलंद हुआ है। पहलगाम के 2 घोड़े वालों ने की जानिब से गुजरात के सयाहों का खोया हुआ सोना लौटाने की हर समत सताइश हो रही है। सयाहों ने दोनों की खूब तारीफ की। पुंछ के मंडी तहसील के बाराई के रहने वाले रिहायशी शहीद SPO बाग हुसैन ने अहले खाना को बाग हुसैन की शहादत के 20 साल गुजर जाने के बाद भी सरकारी इमदाद का इंतजार है। शहीद के अहले खाना को PMAY की खजाने से मकान बनाने के लिए भी कोई इमदाद नहीं दी गई है। शहीद की अहलिया सलीमावी का कहना है कि उन्हें 6 महीने में सिर्फ 500 रुपए महीना पेंशन दिया जा रहा है। शहीद की बेटियों का कहना है कि हुक्काम ने कहा था कि बेटियां बड़ी होने पर उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी तक वादा नहीं पूरा किया गया है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि उनकी इंतजामिया कबायली तबकात की हिमायत जहत तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पाबंद अहद है। सिन्हा ने कहा कि कबायली तबकात बहुत सारी वजूहात की बिना पर तरक्की से महरूम रहे हैं। एलजी ने कहा कि कबायली तबकात के बच्चों को स्कूल में लाने के लिए तमाम तरह इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि वो मुसाबकती दुनिया के शाना बशाना चल सके। एलजी ने जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बातें बताई। हाल ही में वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण और एलजी मनोज सिन्हा ने एक तकरीब के दौरान ऐश मकाम इंतजामिया कमेटी को जरूरी रिवायत को बहाल रखने के लिए एजाज से नवाजा था। ऐश मकाम इंतजामिया कमेटी की तरफ से याकूब गडियाल ने यह एजाज हासिल किया था। इंतजामिया कमेटी ने हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। लद्दाख में मुल्क की आज़ादी के 75वें साल का जश्न मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। ग्रिड स्टेशन इंतजामिया की जानिब से दूर इफ्तिदा इलाके को बिजली बहाल करने के साथ साथ लोगों में मुफ्त राशन फराहम किया गया। मरकजी सरकार की जानिब से लद्दाख में राज्य सैनिक बोर्ड के क़याम का ऐलान किया गया है। एक्स सर्विसमैन ले ने मरकजी सरकार से इज़हार तशक्कुर किया। जिला सैनिक बोर्ड ने भी मरकजी सरकार का अदा किया शुक्रिया। मारूफ सूफी गुलकार धनंजय कौल इन दिनों जिम्बाब्वे के दौरे पर है। जिम्बाब्वे में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के ज़रिए एहतमाम नमस्ते जिम्बाब्वे प्रोग्राम के तहत मौसीकी के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इनमें धनंजय कौल अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना के जंगलात में कई रोज से भयानक आग लग गई है। इसकी वजह से जंगलात के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। अब तक दर्जनों सरसब्ज दरख्त जलकर खाकस्तर हो गए हैं। महकमा जंगलात की तरफ से बचाव कार्रवाइयां जारी हैं, मगर आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अगरचे आग पर कुछ हद तक काबू भी पा लिया गया है, लेकिन अभी भी पूरे इलाके से धुआं नजर आ रहा है। गांदरबल के वारपुआ शोहामा में एक रीछ को जिंदा पकड़ लिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के गांव के रीछ को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया था। महकमा जंगलात की टीम ने काफी मशक्कत के बाद रीछ को पिंजरे में कैद किया और बाद में उसे दाछीगाम नेशनल पार्क मुंतकिल कर दिया गया। कुपवाड़ा में महकमा बिजली में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन टीडीएल और पीडीएल ने ऑफिस के सामने एहतजाज किया। ये लोग सरकार से मुतालबा कर रहे थे कि उनकी नौकरियों को मुस्तकिल बनाया जाए ताकि वो अपने बच्चों की किफालत कर सके। बारामूला में फौज, एनडीए, सैनिक स्कूल और आरआईएमसी में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद कर रही है। इस मौके पर तलबा को ये बताया गया कि मुसाबकती इम्तिहानात में कामयाबी के हुसूल के लिए सख्त मेहनत और अपने आप को तालीम के लिए वक्फ करना जरूरी है। बॉयज डिग्री कॉलेज अनंतनाग और मराज अदबी संगम के इश्तराक से एक अदबी तकरीब का इनेकाद हुआ। मराज अदबी संगम के सदर अली शैदा के शायरी मजमूए लाबाला और शब्बीर हुसैन शब्बीर की वादी चुनाब नाबी किताबों की रस्में अंजाम दी गई। खरियू पामपोर में लोगों ने पीने के पानी और बिजली की कटौती के खिलाफ किया एहतजाज। इन लोगों का कहना है कि इलाके में सिर्फ हर रोज 15 मिनट तक आता है पानी। इलाके में बिजली की गैर जरूरी कटौती से भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं पेश। गांदरबल में सिंधु पुष्कर मेला मनाया जा रहा है। अकीदतमंद बड़ी तादाद में माता खरियू भवानी मंदिर पहुंच रहे हैं। सोपोर के इलाके जैनागिर से ताल्लुक रखने वाले एक समाजी कारकुन जाहिद मर्चल ने लगाया इल्जाम। उन्होंने कहा कि सड़कें, सेहत, बिजली और पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात की है अदम दस्तयाबी। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स पुलवामा में फूड सेफ्टी से मुताल्लिक डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी कमेटी की जायजा मीटिंग मुनक्किद की। सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर इंद्रजीत सिंह ने भी शिरकत की। अफसरान ने कहा कि जिले में अब तक खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ 93 मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं। उनमें 45 का फैसला हो गया है। लाखों रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग मोहम्मद यूसुफ गोरसी की सदारत में अनंतनाग में मीटिंग मुनक्किद हुई। बिजली और जल शक्ति से वाबस्ता इंजीनियरिंग व दीगर महकमों के अफसरान मौजूद रहे। अफसरान को हिदायत दी गई कि बिजली व पीने के पानी की मुनासिब सप्लाई को यकीनी बनाएं। आरी पुल त्राल में एक अवामी दरबार मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने लोगों की शिकायत सुनी। डीडीसी मेंबर ने
अफसरान पर बिजली, पानी और दीगर सहूलियात फराहम करने पर दिया जोर। डीसी बडगाम ने जिला में बेरोजगार से सेवा रोजगार मुहिम की पेशरफ्त का जायजा लिया। मिर्जा ने कहा कि बेरोजगार नौजवानों की समाजी व इक्तिसादी हैसियत को बुलंद करने के लिए लाइन डिपार्टमेंट्स के जरिए नौजवानों को संभालना बहुत जरूरी है। डायरेक्टर अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज मोहम्मद अशरफ शाहीन ने बांडीपुरा का दौरा किया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में मुनक्किद किए गए एनपीएस ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। इस तरबती प्रोग्राम में जिला ट्रेजरी अफसर के अलावा दूसरे महकमों के डीडीओज ने भी शिरकत की। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में 13वां दादा सर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मुकाबला हाशमी फुटबॉल क्लब और इकबाल फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया। इकबाल फुटबॉल क्लब ने जीत दर्ज की। शोपियां के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए एक बेदारी मुहिम की शुरुआत की गई। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पारकोची में ड्राइव की शुरुआत हुई, जिसमें सैकड़ों तलबा और टीचरों ने की शिरकत। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट के जरिए जम्मू पुंछ कौमी शाहराह 144A का एक्सपेडिशन अखनूर से पुंछ के दरमियान 3 टनल तामीर करने के प्रोजेक्ट मंजूर। पुंछ के लोग काफी खुश। भदरवा के बाशिंदों की देरेहाना मांग की तकमील पर बीजेपी कारकुनों ने जश्न मनाया। 137 किलोमीटर तवील बैन रियासती डोडा भदरवा चंबा रोड को कौमी शाहराह करार दिया जाएगा। डीसी अनंतनाग की हिदायत पर तहसील इंतजामिया काजीगुंड ने हर घर दस्तक मुहिम का आगाज किया। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 100% रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने के अलावा तमाम गैर वैक्सीन शुदा केसों की कवरेज पर तवज्जो दी गई। सांभा में नौजवानों ने एहतजाज करके नशा स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई की। सांभा पुलिस से मांग की। सरपंच देवेंद्र सिंह ने कहा कि सांभा में दिन ब दिन नशे का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है और सांभा पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। पुंछ जिले के मंडी तहसील मरकज पर कांग्रेस की जानिब से वर्कर्स मीटिंग का एहतमाम किया गया। कारकुनों पर जोर दिया गया कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। 1 दिसंबर को इलाके में पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद के दौरे को कामयाब बनाने पर भी दिया गया जोर। सोशल वेलफेयर महकमा कठुआ के जरिए तहसील नगरी में माजूर अफराद के लिए असेसमेंट कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में लगभग 200 अफराद ने अपनी जांच भी करवाई। माझामा मागाम में अंदरूनी सड़कें इंतहाई खस्ता हाल, लोगों को सख्त मुश्किलात आ रही हैं पेश। लोगों का कहना है कि अब तक कई बार जिला इंतजामिया को इस बारे में मुताला किया गया, लेकिन नहीं दी गई कोई तवज्जो। लोगों ने बताया कि अब सर्दी के अयाम में इन सड़कों पर से चलना हो गया है दुश्वार। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि बर्फबारी से पहले इन सड़कों की मरम्मत की जाए। पटन के हाजी वीरबाला में हेल्थ डिस्पेंसरी की अदम दस्तयाबी से लोग परेशान हाल। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता साल मुनक्किदा बैक टू विलेज प्रोग्राम में इंतजामिया की जानिब से हेल्थ डिस्पेंसरी के क़याम की यकीन दहानी की गई थी, लेकिन अब तक वो वादा नहीं हुआ है पूरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज भोपाल में मेगा शो, मिलेंगे कई तरह की सौगात। वज़ीर आला ने तैयारियों का लिया जायजा। आज मनाया जाएगा यौम आइन। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में होगा प्रोग्राम का इनेकाद। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म करेंगे खिताब। किसान आंदोलन का आज 1 साल मुकम्मल। टिकरी बॉर्डर पर बढ़ने लगी किसानों की भीड़। किसान लीडर राकेश टिकैत ने MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी पर की जमकर तनकीद। टिकैत ने कहा, हैदराबाद में तो कुछ नहीं करते, दूसरी जगहों पर मचाते हैं शोर। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने की जौनपुर में इंतखाबी रैली। ओवैसी ने कहा, मैं लैला हूं और लोग मजनू। CAA और NRC को वापस लेने का मुतालबा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। कहा, CAA और NRC पर मुल्क को गुमराह किया जा रहा है। मुंबई के हज हाउस में मुख्तार अब्बास नकवी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सफरे हज की तैयारियों का लिया जायजा। अब तक मुल्क भर से 20,000 दरख्वास्तें हुई हैं मौसूल। मध्य प्रदेश हुकूमत ने अपने बावकार
एक्स एजाज का किया ऐलान। 21 एजाज में उर्दू का इकबाल और शिखर सम्मान भी शामिल। भोपाल में नई तालीमी पॉलिसी, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज। एनएसयूआई कारकुनों के जरिए सीएम हाउस की रिहाइशगाह का घेराव के दौरान पुलिस से हुई जमकर झड़प। पीएम मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का रखा संग बुनियाद, कहा किसानों को होगा फायदा। प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी भी रहे मौजूद। जेवर एयरपोर्ट के लिए हासिल की गई किसानों की जमीन के मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत पर साधा निशाना, कहा बीजेपी हुकूमत है किसान मुखालिफ। एयरपोर्ट के लिए किसानों से हासिल की गई जमीन का नहीं दिया गया मुआवजा। तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने पर बोले मुकुल सांगमा, अपोजिशन का किरदार निभाने में हम मुकम्मल तौर पर हैं नाकाम। खवातीन की आबादी में पहली बार दर्ज किया गया है इजाफा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 1000 मर्दों पर 1020 खवातीन। 2015 में ये तनासुब 1000 मर्दों पर 991 था। हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर किसानों का एहतजाज। किसान लीडर राकेश टिकैत व दीगर ने की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत पर धान की खरीदारी में लापरवाही का लगाया इल्जाम। सेक्रेटेरिएट में 2 नई मसाजिद की तामीर का शेखुल जामिया निजामिया मुफ्ती खलील अहमद के हाथों रखा गया संग बुनियाद। तकरीब में एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी व दीगर रहे शरीक। 2 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से तामीर होगी मसाजिद। हैदराबाद के मुज़फ्फराती इलाका अब्दुल्ला पोर्ट में भारी मिकदार में गांजा जब्त। 5 अफराद गिरफ्तार। जब्त शुदा गांजे की कीमत 3 करोड़ से ज्यादा। पुलिस कमिश्नर महेश भागवत का बयान। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 156 नए केसेस दर्ज। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 55 नए मामले आए सामने। कोरोना से एक शख्स की हुई मौत। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जॉब मेला मुनक्किद किया गया। जॉब मेले में तकरीबन 750 से ज्यादा उम्मीदवारों ने लिया हिस्सा। आंध्र प्रदेश में सैलाब मुतासरीन की माली मदद के लिए बीजेपी की जानिब से वसूल किया जा रहा है चंदा। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी पर सैलाब मुतासरीन को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत में अक़लियतें महफूज नहीं। आए दिन रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर अक़लियतों पर हो रहे हैं हमले। गुंटूर में ज़ईफ शख्स पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया जा रहा है मुतालबा। कर्नूल कलेक्टेरिएट के रूबरू रायतू संगम का एहतजाज। सैलाब से मुतासरा किसानों को मुआवजा देने का जगन हुकूमत से मुतालबा। मुतासरा किसानों को फी एकड़ 25,000 रुपए देने की मांग। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 183 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक मरीज की हुई मौत। 163 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। कर्नूल में सैलाब मुतासरीन में राशन और जरूरी अशिया तकसीम किए गए। इंचार्ज वजीर ए शुरेश की क़यादत में मुतासरीन में अशिया जरूरिया तकसीम की गई। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से हर सैलाब मुतासिर को इमदाद फराहम की जाएगी। महाराष्ट्र में 1 दिसंबर से तमाम स्कूल खोलने की तैयारी। वज़ीर आला काबीना और पेडियाट्रिक टास्क फोर्स की मीटिंग में फैसला। देही इलाकों में पहले से 4वीं जमात और शहरी इलाकों में पहली से 7वीं जमात के स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला। 2013 शक्ति मीर्ज इज्तिमाई असमत रेजी का मामला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 मुजरिमों की सजाए मौत को उम्र कैद में किया तब्दील। ताउम्र रहना होगा जेल में। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े से मुताल्लिक एक और बड़ा खुलासा किया है। समीर वानखेड़े की वालदा के बनाए गए हैं 2 डेथ सर्टिफिकेट। मलिक ने नौकरी के लिए जाली दस्तावेजात बनाने का लगाया इल्जाम। बॉम्बे हाई कोर्ट का नवाब मलिक पर शिकंजा। समीर वानखेड़े के वालिद को राहत। अगली समाअत तक वानखेड़े के खिलाफ इल्जाम तराशी नहीं कर सकेंगे मलिक। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर मुंबई पुलिस के रिटायर्ड एसीबी शमशीर खान पठान का संगीन इल्जाम। 26/11 दहशतगर्दाना हमले के मास्टरमाइंड कसाब के मोबाइल फोन को गायब करने में मदद करने का इल्जाम। मुंबई के सीपी को खत लिखकर तहकीकात कराने का किया मुतालबा। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम धमाके का मामला। सिटी सिविल कोर्ट ने सजा का किया ऐलान। धमाके के 2 मुलजिमीन सैयद अहमद जमाली और आफ्ताब आलम उर्फ फारूक को उम्र कैद की सजा। रायचूर में पेश आया हैरत अंगेज वाकया। तालिबे इल्मों ने स्मार्ट मोबाइल खरीदने के लिए एक शख्स का किया कत्ल। मुलजिमीन गिरफ्तार।
बीदर में वसीम रिजवी के खिलाफ मिली व सियासी तंजीमों का जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा, रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा। इलाहाबाद में इज्तिमाई कत्ल का दिल दहलाने वाला वाकया, दलित खानदान के 4 अफराद का हुआ कत्ल। इलाहाबाद के एक इलाके में मोहनगंज गांव में हुई ये वारदात। उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर रघुराज सिंह का मुतनाज़ बयान, कहा भगवान ने मौका दिया तो मुल्क के तमाम मदरसों को कर दूंगा बंद। मौलाना सूफिया निजामी ने रघुराज सिंह के बयान को बताया सियासी हरबा, कहा बुनियादी मसाइल से आवामी तवज्जो हटाना मौजूदा सरकार का मकसद, ऐसे बयान का मकसद समाज में तफरका डालना। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर आज बिहार में हलफ बर्दारी, सरकारी अफसर और मुलाजमीन लेंगे हलफ, ना शराब पिएंगे और ना बिकने देंगे। रूस के साइबेरिया में कोयले की कान में खौफनाक हादसा, 52 मजदूर हलाक, जमीन के अंदर फंसे हैं दर्जनों अफराद। बांग्लादेश में महसूस किए गए जलजले के झटके, रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत रिकॉर्ड की गई 6.3। छठगांव शहर जलजले का था सेंटर। अफगानिस्तान में 2 मुख्तलिफ धमाकों में 4 बच्चे हलाक और 1 जख्मी, हुक्काम ने की वाकयात की तस्दीक। सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशु में साबिक सदर अब्दुल कासिम हसन की रिहाइशगाह के नजदीक हुए धमाके, कम से कम 8 लोगों की मौत, 17 दीगर जख्मी। अमेरिका ने 8 चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट, इन कंपनियों पर चीनी फौज की मदद करने का है इल्जाम। दुनिया में अब तक कोरोना से 26 करोड़ 2,44,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर, 51,98,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। कानपुर टेस्ट का पहला दिन का खेल रहा दिलचस्प, टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर बनाए 258, गुल, अय्यर और जडेजा की शानदार बल्लेबाजी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा